कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें होम लोन गवर्नमेंट बैंक से लेना है तो ऐसे कौन से मेन डॉक्यूमेंट जो हमें गवर्नमेंट बैंक को देना होंगे। तो दोस्तों आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप, 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट और 2 साल का फॉर्म 16, ये 3 चीज रिक्वायर्ड है दोस्तों। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट बैंक के द्वारा प्रिफर किए जाते हैं। दोस्तों मैं अगर बिजनेस पर्सन की बात करूं तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे गुमास्ता, जीएसटी या फिर फूड लाइसेंस जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आपको देना पड़ेगा। दोस्तों हमने इनकम डॉक्यूमेंट्स की तो बातें कर ली, 2 चीज और महत्वपूर्ण है, एक है सिविल और दूसरा प्रॉपर्टी। तो आइए हम सिविल की बातें करते हैं। तो दोस्तों सिविल स्कोर कम से कम 750 होना चाहिए गवर्नमेंट बैंक के लिए, अदरवाइज वो एंटरटेन नहीं करती है। मुझे कितना लोन मिलेगा, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दोस्तों आपकी इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों मायने रखती है। सपोज कीजिए कि आपकी महीने की इनकम 20,000 रुपए है और आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो 1 करोड़ की है और उस पर आप 90 लाख रुपए का लोन चाहते हैं, तो दोस्तों ये लोन आपको नहीं मिलेगा, बैंक मना कर देगी। सिमिलरली आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीना है और आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो 20 लाख रुपए की है और उस पर आप 1 करोड़ का लोन चाहते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर मेरी इनकम तो ज्यादा है, तभी आपको बैंक मना कर देगी, आपको नहीं देगी। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रॉपर्टी वैल्यू और इनकम दोनों ही मायने रखती है। तो दोस्तों 2 रूल होते हैं। पहला रूल तो यह है कि आपका FOIR, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, बैंक जनरली 50% FOIR लेकर चलती है। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो FOIR आपको 25,000 रुपए EMI तक अलाउ करेगा। 25,000 रुपए तक की EMI के बराबर का लोन आपको सेंक्शन होगा, मतलब 30 लाख रुपए, वो भी 20 साल के लिए 7% के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी 10,000 रुपए की EMI है तो आपका FOIR बचा 15,000, जो आपको 18 लाख रुपए ही लोन लेने देगा। रूल नंबर 2 LTV, जिसका मतलब होता है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना % लोन देगा। जनरली 85% लोन देता है। तो दोस्तों FOIR और LTV दोनों को ध्यान में रखते हुए बैंक आपको लोन देती है। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।